नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पूरे विश्व में तहलका मचा रही है। चाइना को मिला है एक ऐसा गिफ्ट जिससे वो 60,000 सालों तक फ्री बिजली बना सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, 60,000 साल। मतलब पूरी मानव सभ्यता ही खत्म हो जाएगी, तब तक के लिए तो बिजली फ्री है। चाइना वालों की तो मौज ही मौज है यार। तो चलिए जानते हैं इस खबर के पीछे की सच्चाई। दोस्तों, हुआ यूं है कि चाइना को अपने ही देश में थोरियम का एक विशाल भंडार मिला है। ये खोज चाइना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। थोरियम का ये भंडार चाइना के पहाड़ी इलाकों में पाया गया है, जहां खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। ये थोरियम कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिज है। थोरियम का उपयोग मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर जनरेशन में किया जाता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे न्यूक्लियर पावर जनरेट की जा सकती है। थोरियम से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया यूरेनियम से थोड़ी अलग होती है, लेकिन ये उतनी ही प्रभावी और सुरक्षित मानी जाती है। और चाइना के पास इतना थोरियम है कि वो अगले 60,000 सालों तक अपनी बिजली की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ये भंडार चाइना को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है और उन्हें बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थोरियम होता क्या है? तो भाई, थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो यूरेनियम का एक विकल्प है। थोरियम की आणविक संरचना बहुत ही जटिल होती है और इसे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में विशेष परीक्षणों के माध्यम से समझा जाता है। इससे भी न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें एक खास बात है। थोरियम से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया यूरेनियम की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है। इसके अलावा थोरियम के उपयोग से उत्पन्न होने वाला रेडियो एक्टिव कचरा भी कम होता है, जिससे पर्यावरण पर इसका प्रभाव भी कम होता है। चाइना में थोरियम की इस खोज से न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यह खोज वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। थोरियम आधारित ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में चाइना अब अग्रणी बन सकता है और अन्य देशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। इस खोज से चाइना के वैज्ञानिक और ऊर्जा विशेषज्ञ बेहद उत्साहित हैं। वे मानते हैं कि थोरियम का उपयोग करके चाइना न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि यह खोज देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। थोरियम के इस भंडार से चाइना को एक नई ऊर्जा क्रांति की उम्मीद है। थोरियम यूरेनियम से कम रेडियो एक्टिव होता है, मतलब इससे निकलने वाला रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, थोरियम से न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए जा सकते, मतलब ये एनवायरनमेंट और दुनिया दोनों के लिए सेफ है। अब चाइना को इतना बेड़ा थोरियम रिजर्व मिल गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करेगा, और वो भी अगले 60,000 सालों तक। मतलब साफ है कि चाइना एनर्जी के मामले में सुपर पावर बनने की राह पर है। लेकिन दोस्तों, एक दिल खराब करने वाली बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम रिजर्व चाइना के पास नहीं, बल्कि हमारे प्यारे भारत में है। जी हां, आपने सही सुना, हमारे पास इतना थोरियम है कि हम पूरी दुनिया को बिजली दे सकते हैं। थोरियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव मेटल है, यूरेनियम का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल अधिक सुरक्षित है, बल्कि इससे उत्पन्न होने वाली रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कम होती है। हमारे पास थोरियम की इतनी प्रचुर मात्रा है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों को भी बिजली निर्यात कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अभी तक इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त संसाधन और समर्थन नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास इनोवेशन की कमी है, रिसर्च और डेवलपमेंट में हम पीछे हैं। अगर हम थोरियम पर आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर्स का विकास कर सकें, तो यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। इसके लिए हमें अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और रिसर्च सेंटर्स की आवश्यकता है, जहां हमारे वैज्ञानिक बिना किसी बाधा के काम कर सकें। सरकार को चाहिए कि वो इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश करे और थोरियम टेक्नोलॉजी को डेवलप करे। इसके लिए हमें एक मजबूत नीति और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। हमें अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रोत्साहित करना होगा और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, वरना हमारी ये कीमती संपत्ति यूं ही पीढ़ी ढीढ़ी रहेगी और चाइना दुनिया में एनर्जी सुपर पावर बन जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने थोरियम संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग करें
ताकि हम भी ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकें। चैप्टर 4। चलिए दोस्तों, थोरियम और बिजली की बात छोड़िए, अब बात करते हैं इंटरनेट की। आपको पता है, इलॉन मस्क भाई साहब अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस स्टारलिंक भारत में लॉन्च करने वाले हैं। मतलब अब गांव-गांव, शहर-शहर हाई स्पीड इंटरनेट की बरसात होने वाली है। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, स्टारलिंक का इंटरनेट इतना महंगा है कि आम आदमी तो उसे देखकर ही घबरा जाएगा। मतलब साफ है कि इलॉन भाई सिर्फ अमीरों को ही हाई स्पीड इंटरनेट देना चाहते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह घटना अमेरिका के एक छोटे से शहर में हुई है, जहां एक मां ने ऐसा कुछ किया जिसने सभी को चौंका दिया। अमेरिका में जेनिफर विल्सन नाम की एक महिला ने अपने ही 8 साल के बेटे को कुर्सी पर बैठाकर उस पर बैठ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना घर के अंदर हुई, जहां कोई और मौजूद नहीं था। जब पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची, तो उन्होंने बच्चे को मृत पाया। पुलिस ने तुरंत जेनिफर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। कुछ लोग इसे मां का गुस्सा बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मानसिक बीमारी का परिणाम मान रहे हैं। कुछ लोग इसे मां का गुस्सा बता रहे हैं, जो शायद किसी तनाव या निराशा के कारण उत्पन्न हुआ हो, तो कुछ लोग इसे मानसिक बीमारी का परिणाम मान रहे हैं, जो शायद लंबे समय से अनदेखी की जा रही थी। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे अक्सर छिपे रहते हैं और इस तरह की घटनाओं में सामने आते हैं। लेकिन जो भी हो, एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत वाकई दिल दहला देने वाली है। इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम अपने समाज में मानसिक स्वास्थ्य को पर्याप्त महत्व दे रहे हैं। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने आसपास के लोगों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चैप्टर 6। अब एक अच्छी खबर बॉलीवुड से। एक्ट्रेस प्रियांशी पांडे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद ऐसी अफवाहें उड़ी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। लेकिन प्रियांशी ने खुद सामने आकर इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें बॉडी में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ी ढा। लेकिन अब उनकी तबीयत में सुधार है और वो जल्द ही घर लौट आएंगी। दोस्तों, वजन कम करना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अपनी सेहत को दांव पर लगाना सही नहीं है। केरल की एक एलईडी डियाकी ने वजन घटाने के चक्कर में अपना वजन 24 किलो तक कम कर लिया, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि एलईडी डियाकी ने बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के डाइटिंग शुरू कर दी थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ीडीएच रहा है। चैप्टर 8। लंदन और पेरिस में मिला मौत का सामान। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन और पेरिस जैसे विकसित शहरों में आज भी दूसरे विश्व युद्ध के समय के बम मिलते रहते हैं। हाल ही में लंदन के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बम मिला, जिसे डिफ्यूज करने के लिए पूरी एरिया को खाली करवाना पेडीडी ढा। वहीं पेरिस में भी एक स्कूल के पास बम मिलने से हड्डीकंप मच गया। मतलब साफ है कि युद्ध के बाद भी उसकी दहशत बरकरार है। चैप्टर 9। दिल्ली वालों, सांस तो लेने दो। दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण का कहर तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण बिजली उत्पादन से होता है। जी हां, बिजली बनाने वाले पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहा है। सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाले, वरना दिल्ली वालों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर 10। अकेलापन बना देगा जीनियस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अकेले रहने से इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट बनता है? जी हां, यह सच है। अकेले रहने से इंसान का दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और वो अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है। इससे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और वो नई नई चीजें सीखता है। तो अगर आप भी जीनियस बनना चाहते हैं तो थोड़ा अकेलापन जरूर अपनाएं। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टोपी फेंक।